नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस राइडर पलामू। और आज हम जानेंगे झारखंड का एक प्रमुख जिला गढ़वा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो गढ़वा है वो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगर आप झारखंड के मैप को देखें तो जो गढ़वा है वो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1991 को। जो हमारा गढ़वा जिला है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1991 को की गई थी। की जानकारी के लिए बता दी जाए कि जो गढ़वा है वो पलामू जिले से ही अलग हुआ था और उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1991। इसे गढ़ो, गढ़ यानी किला, गढ़वा को किला की भूमि कहा जाता है, यानी गढ़ों की भूमि। जो गढ़वा शब्द है वो गढ़ से लिया गया है और गढ़ का अर्थ है किला, यानी किलों की भूमि हमारा प्यारा गढ़वा। इसका जो प्रमंडल है वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है, यानी जो हमारा गढ़वा है वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए गढ़वा के मुख्यालय की, कल आपने पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर को देखा, उसी तरह से गढ़वा का मुख्यालय है गढ़वा। इसका क्षेत्रफल लगभग 4064 वर्ग किलोमीटर, यानी जो गढ़वा है वो लगभग 4064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की भी बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 220 मीटर है। गढ़वा की औसत ऊंचाई है लगभग 220 मीटर। गढ़वा सोन, कनहर और बांकी नदी के किनारे है। हमारा जो प्यारा गढ़वा है वो सोन, कनहर और बांकी नदी के किनारे स्थित है। अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है, यानी गढ़वा की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। तो इसके उत्तर में, यानी गढ़वा के उत्तर में क्या है, तो गढ़वा सोन नदी जो बिहार में है और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग गढ़वा के उत्तर में। गढ़वा के दक्षिण में क्या है, तो गढ़वा के दक्षिण में है छत्तीसगढ़। गढ़वा के पूरब में है पलामू, जहां से अभी मैं इस क्लास को ले रही हूँ, और गढ़वा के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एवं छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एवं छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला। अब बात की जाए यहाँ की जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, चूंकि जनगणना 10 वर्षों पर होती है लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से, तो 2027 में होने वाली है, तो न्यू अपडेट हम आपको देंगे बाद में। लेकिन करंट में 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 13.22 लाख है। गढ़वा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 13.22 लाख है। यहाँ पे साक्षरता की बात की जाए तो लगभग 60% यहाँ की साक्षरता बताई जा रही है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हिंदी, भोजपुरी, मगही और नागपुरी है, जो कि कल वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पलामू की भी भाषा है। तो चूंकि पलामू जो गढ़वा है वो पलामू से ही अलग हुआ है, तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो चाहे गोपा बाबू हो, हमारे वीर नीलांबर पीताम्बर हो, या यदुवंश सहाय जी हैं, सभी गढ़वा और पलामू दोनों के ही स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ के प्रमुख फसल की बात की जाए तो गढ़वा में प्रमुख रूप से धान, गेहूं, मक्का, दलहन एवं तिलहन। गढ़वा में प्रमुख रूप से धान, गेहूं, मक्का, दलहन एवं तिलहन उपजाया जाता है। यहाँ के प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो क्या है, तो प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन, छोटे छोटे व्यापार, पत्थर एवं खनिज और वन का उत्पाद, यानी वन उत्पाद, पशुपालन, लघु व्यापार और पत्थर एवं खनिज। अब आते हैं इसके ब्लॉक के बारे में, तो गढ़वा में कुल 20 ब्लॉक है। गढ़वा में कुल 20 ब्लॉक है, जिसमें गढ़वा खुद एक ब्लॉक है। मेराल, मेराल का पिपरा कला। अगला यमुना, श्री बंशीधर नगर, अभी हम श्री बंशीधर नगर के बारे में भी और जानकारी जानेंगे। अगला है भवनाथपुर, चीनिया, रंका, रमकंडा, धूलकी, बिशुनपुरा, मजियान, कांडी, खरौंजी, डंडा, टंडई, बरगढ़, केतार, शगमा, बरडीहा और भंडरिया। तो ये थे हमारे गढ़वा के 20 ब्लॉक। गढ़वा में 3 अनुमंडल है, गढ़वा, रंका एवं श्री बंशीधर नगर। यहाँ की अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत की संख्या है 189, यानी 189, और राजस्व गांव है 915, यानी कुल गांवों की संख्या लगभग 915 है। अब आते हैं यहाँ के खनिज पदार्थों के बारे में। चूंकि शुरुआती में गढ़वा में सिर्फ 8 ही ब्लॉक थे, गढ़वा, मेराल,
श्री वंशीधर नगर जो पहले नगर था, भनकपुर, रंका, धुर्की, भंडरिया और मझिया। बाद में इसकी संख्या बढ़ा करके 20 कर दी गई। एग्जैक्ट कोई डायरेक्टली नहीं बढ़ा दी गई, धीरे धीरे कर करके कुछ कुछ ब्लॉकों को जोड़ा गया। अब आते हैं गढ़वा में खनिज पदार्थों के बारे में। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से डोलोमाइट पाई जाती है, जिससे कि सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, लोहा बनाने में और भवन निर्माण में। दूसरा प्रमुख पदार्थ है चूना पत्थर, जिसका सीमेंट एवं निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है। तीसरा है कोयला, जो ईंधन के लिए और ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, आप लोग पेंसिल तो सभी लोग यूज करते होंगे, तो पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है बैटरी बनाने में और अन्य उद्योग में उससे स्थापित किए जा सकते। चाइना के, जिससे कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, और जो टाइल्स, आजकल टाइल्स का ज्यादा ही प्रचलन चल रहा है घरों में, तो टाइल्स भी चीनी चाइना के से ही बनाए जाते हैं। अगला है ग्रेनाइट, तो ये चमकीला पत्थर होता है, तो भवन एवं सजावटी सामानों के लिए ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। और स्पेशली जो डोलोमाइट और लाइमस्टोन है, यानी डोलोमाइट और चूना पत्थर, वो स्पेशली भोनाटपुर में, बिशनपुरा, रंका, रमकंडा और तुर्की क्षेत्र में पाया जाता है। अब आते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गढ़वा का नाम गढ़ यानी किला की भूमि के नाम से गढ़वा को जाना जाता है। गढ़ शब्द से निकला है, और इसे गढ़ देवी जो माता है, जो दुर्गा माता है, उनके नाम से भी मिलाकर के गढ़वा को माना जाता है। तो यहाँ का एक प्रमुख मंदिर है गढ़ देवी मंदिर। गढ़वा का एक प्रमुख मंदिर है गढ़ देवी मंदिर, जो लगभग 300 साल पुराना है। इसका कोई स्पेशल डेट तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 300 साल पुराना है। और यहाँ पे 1914 में पहली बार पूजा की गई थी, यानी यहाँ पे दुर्गा पूजा सबसे पहली बार 1914 में रखा गया था, जो बाबा अमरदयाल सिंह ने रखा था। यानी कि गढ़वा में जो गढ़देवी मंदिर है, वहाँ पे दुर्गा पूजा पहली बार किसने रखा? बाबा अमरदयाल सिंह। कब? 1914 ईस्वी में। और उसी टाइम से यहाँ पे लगातार पूजा शुरू है। इस मंदिर को ट्रस्ट चलाता है, यानी जो संस्था इस मंदिर का संचालन करती है, उसकी स्थापना हुई थी 1997 में, यानी 1997 से ट्रस्ट इस मंदिर का संचालन कर रही है। हालांकि एक दुखद खबर यह थी कि 2011 में माता रानी का स्वर्ण मुकुट को चोरी कर लिया गया था। उस समय वो मंदिर काफी ज्यादा चर्चा में था, और यहाँ पे सिर्फ झारखंड से ही नहीं, देश के अलग अलग कोने से भी लोग आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। और गढ़वा के सबसे प्रमुख मंदिर इसी को माना जाता है। अगला प्रमुख मंदिर है बाबा बंशीधर नगर। कौन नहीं जानता कृष्ण कन्हैया बाबा बंशीधर नगर, जो कि नगर उटारी में स्थित है, और उस नगर उटारी का नाम भी बाबा बंशीधर के नाम पे ही किया गया। तो इस मंदिर की स्थापना होती है 1700, माफी चाहूंगी, जो नगर उटारी था उसका नाम बदल करके श्री वंशीधर नगर कर दिया गया है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थित है, जो लगभग 32 मन सोने से बनी है, 32 मन सोने से बनी है, और उसकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट। श्री कृष्ण भगवान के साथ माता राधा को भी स्थापित किया गया है, जो कि अष्ट धातु से बना है, यानी लगभग 8 धातुओं से मिलकर के माता रानी की प्रतिमा बनी है। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है शिवमणि कुंवर को और नगरकारी के ही राजा भवानी सिंह को, जिसकी स्थापना 1770 से 1780 के बीच में की गई थी। कोई एग्जैक्ट कालखंड नहीं। इसको एक ऐसी भी कहानी प्रचलित है कि नगरकारी की जो रानी थी शिवमणि कुंवर, उनको एक रात, आधी रात में भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं, और वो बताते हैं कि कन्हर नदी के पास शिव पहाड़ी में, जो कन्हर नदी है, गढ़वा की एक नदी है कन्हर नदी, वहां पे शिव पहाड़ी में मेरी प्रतिमा दबी हुई है, यानी मेरा जो विग्रह है वो दबा हुआ है, तुम उसे निकाल करके लाओ और स्थापित करो। ऐसा सपना उनको आता है। उसके बाद जब वहां पर जाती हैं, वो खुदाई करवाती हैं, तो सच में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा मिलती है, और उसे हाथी के द्वारा वहां से लाया जाता है। क्योंकि रानी इस प्रतिमा की स्थापना कहीं और करना चाहती थी, लेकिन जो हाथी था वो श्री वंशीधर नगर में ही बैठ जाता है, और फिर वो हाथी वहां से उठाएंगे, तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया। ऐसी कथा प्रचलित है। अब आते हैं जो मूर्ति है, जो मंदिर है श्री वंशीधर नगर, उसका शिखर सफेद रंग का है, और वहीं पे छोटे छोटे कई मंदिर है। उससे सटे हुए यानी कि उस मंदिर के नजदीक में सूर्य मंदिर है, राजा पहाड़ी शिव जी का मंदिर है, और कन्हर नदी क्षेत्र है।
अब आते हैं अगला सतबहिनी जलप्रपात। ये भी यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, यानी गढ़वा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है सतबहिनी जलप्रपात। वर्तमान में बहुत सारे पर्यटन स्थल बनाए गए हैं, जैसे कि आप घंटा घर को देख सकते हैं, बिरसा मुंडा पार्क बनाया गया है, डैम है। तो ये सब वहाँ की प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके बाद अगर और कोई जानकारी आपको पता है कि और कोई जानकारी इसमें कमी रह गई तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पलामू।